गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मात्रक बताइए। तो मात्रक है कूलाम मीटर, P = Q2L। Q आवेश है और 2L दो आवेशों के मध्य की दूरी है। तो Q का मात्रक होगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मात्रक हुआ कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण लिखें। तो कुछ उदाहरण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O, जल और HCl, हाइड्रोक्लोराइड। अब जैसे अपन NaCl की बात करें तो Na और Cl। Na आंशिक रूप से धनावेशित है, Cl आंशिक रूप से ऋणावेशित है। तो इन दोनों के केंद्र है जो अलग अलग होंगे, तो ये ध्रुवीय अणु हुआ। ऐसे ही अपन H2O की संरचना देखते हैं। ये हुआ ऑक्सीजन O, ये हुआ H हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है और ये आंशिक रूप से ऋणावेशित होता है, और हाइड्रोजन भी आंशिक रूप से धनावेशित होता है। तो इन दोनों के बीच का केंद्र, हाइड्रोजन के बीच का केंद्र यहाँ पर बनेगा और ऑक्सीजन के बीच का केंद्र यहाँ पर बनेगा। तो इनके केंद्र अलग अलग हुए, तो ये जल है जो अपना ध्रुवीय अणु हुआ। और जो क्लोरीन है ये आंशिक रूप से ऋणावेशित है। तो धनावेश का केंद्र बिंदु अपने यहाँ पर होगा हाइड्रोजन के पास, और जो क्लोरीन का केंद्र बिंदु है जो इस तरह, ऋणावेश का केंद्र बिंदु है जो इस तरफ होगा। तो इनके केंद्र बिंदु अलग अलग होंगे, धनावेश और ऋणावेश के, तो इसलिए ध्रुवीय अणु है। द्विध्रुव ध्रुवाघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य कोण बताइए। यह -Q आवेश और ये +Q आवेश, और बिंदु P पर આપણે विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो जो बिंदु P है +Q आवेश के नज़दीक है और -Q आवेश से कुछ दूर है। तो जो तीव्रता होगी +Q आवेश के बाहर की ओर होगी, और जो विद्युत द्विध्रुव है वो इसके अनुदिश है। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो प्रकृति में कई ऐसे अणु होते हैं जो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेशों का केंद्र तथा नाभिक के प्रोटॉनों के धन आवेशों के केंद्र के परस्पर संपाती होते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके केंद्र विपरीत दिशा में अलग विस्थापित होने के कारण विद्युत द्विध्रुव की रचना हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जैसे कि हम एक अणु लेते हैं जिनमें धन तथा ऋण आवेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, और कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन लगाएं तो इनके केंद्र हैं जो परस्पर विपरीत दिशाओं में अलग विस्थापित हो जाते हैं। कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का केंद्र है वो धनावेशित और दूसरी तरफ ऋणावेशित हो जाता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर रखने पर बड़ा निकाय क्या कहलाता है? समान परिमाण के हैं और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, माना ये -Q आवेश और ये +Q आवेश, इनको थोड़ी दूरी पर रख दें तो एक संरचना बन गई विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वांटम आवेश का मान बताइए। तो एक क्वांटम आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इससे जो कम वैल्यू का मान है मुक्त रूप में नहीं रह सकता। ये मिनिमम एक क्वांटम आवेश की वैल्यू है
यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश माना गया है और यही प्रोटॉन पर आवेश माना गया है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दूरी पर स्थित हैं, द्विध्रुवागुण बताइए। तो इसकी वैल्यू होगी 3.2 गुणा 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो अपन देखते हैं कि द्विध्रुवागुण होता है जो P, ये होता है आवेश गुणा 2L दूरी, Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और जो दूरी बताई गई है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अपन को, ये होती है वैल्यू 10⁻−10। और इसको हल करेंगे तो 1.6 इंटू 2, ये 2L है, तो 3.2 गुणा ये जो पावर माइनस में है 10⁻−19 और 10⁻−10 ये ऐड हो जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी 3.2 गुणा 10⁻−29 कूलम मीटर। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? क्योंकि रेखाएं अगर काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं 2 हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो थोड़ा देख लेते हैं अपन। ये एक विद्युत रेखा है जो परस्पर एक दूसरे को काट रही है, और इनके बीच का जो बिंदु है यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है माना Q। तो अरे एक दूसरे को काटेंगी तो 2 विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, और जो परीक्षण आवेश है दोनों तरफ नहीं जा सकता, तो इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आवेश का CGS तथा SI मात्रकों में नाम लिखित संबंध बताइए। तो CGS में तो उसे ESU बोला जाता है, स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम। और SI मात्रक में आपको पता ही है कूलम है, और एक कूलम की जो वैल्यू है 3 गुणा 10⁻⁹ ESU। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, आवेश के अन्य मात्रक फैराडे में कितने कूलम आवेश होता है? तो जो एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम आवेश होता है।